कमर कमर में फ्लेक्सिबिलिटी। कमर को एक्टिवेट करने के लिए बेली बेल्ट और बेली बेल्ट वेस्ट में लचीलापन लाने के लिए ये कुछ एक्सरसाइज के सेट हैं। इनको एक साथ किया जाना लाभप्रद है। सूर्य नमस्कार में जब हम नीचे झुकते हैं तो सांस को बाहर छोड़नी है और गर्दन को थोड़ा सा दाहिनी ओर भी घुमाना है। और जब हम वापस पीछे ला रहे हैं, धनुष बना रहे हैं, कमर उठी हुई है, तो गर्दन जितना अधिक से अधिक अंदर की ओर घुटनों की ओर जा सकती है उतना ले जाना है और एक पाँव आगे करना है। ये दोनों पाँव, इस स्थिति में दोनों पाँव के तलवे मिले हुए हैं कारपेट में। किसी एक पाँव के तलवे को ऊपर नहीं उठाना है और माथे को घुटने में ले जाना है। दोनों पाँव से समान क्रम में यह एक्शन किया जाना है। और घुटना जो माथा हम जिस घुटने में मिला रहे हैं वो घुटना मोड़ना नहीं है, उसको घुटने को सीधा रखना है। वापस आने की स्थिति में भी घुटने सीधे रहेंगे। ये पहला स्टेप है। दूसरे स्टेप में हमने कमर में हाथ रखना है और दोनों पाँव की एड़ियाँ मिली हैं और पंजे शरीर का वजन, शरीर का वेट पंजों में टिकाते हुए, पंजों में रोकते हुए अप डाउन करना है इसमें। और शरीर का जो खिंचाव है, कमर से नीचे का नीचे खिंचाव करना है और कमर से ऊपर का खिंचाव ऊपर करना है। उसके बाद ये पहले हमने दोनों पाँव से ऊपर अप डाउन किया, अब हम 1 बाय 1 करेंगे, लेफ्ट टू राइट, बिना एड़ी को मिलाए हुए। इसमें ये फोकस करना है कि एड़ियाँ कारपेट में मिलानी नहीं है, केवल पंजे ही अप डाउन होंगे। दोनों पाँव के पंजे लेफ्ट राइट इस स्थिति में अप डाउन होंगे। एक पाँव के तलवे को दूसरे पाँव के जंघा के अंदर तक सेंटर में फंसाते हुए, रोकते हुए शरीर को स्ट्रेट रखना है, सीधा रखना है, दाएं बाएं नहीं झुकाना है। थोड़ी देर हाथों की इस स्थिति में ऊपर करते हुए उसके बाद फिर हमने पंजे इस तरह से उंगलियां एक दूसरे की ओर फंसाते हुए उल्टा करना है और इसको अप डाउन किया जाना है। खिंचाव का फोकस वही रखना है, कमर से ऊपर का खिंचाव ऊपर रहेगा और यहाँ पर ये जो पाँव का तलवा है वो कारपेट में ठीक से रोके रखना है। यही क्रम दूसरे पाँव से भी किया जाना है। एक पाँव का तलवा दूसरे पाँव, जो पाँव खड़ा है उसके जंघा के अंदर टिकाते हुए, रोकते हुए हाथ फैला दिए हैं, शरीर स्ट्रेट है। इसमें ये ध्यान करना है कि घुटने इसमें हमारे मुड़ने नहीं है। घुटने जितना हो सके इसमें घुटनों में भी खिंचाव करना है। मुख्य सावधानी इसमें ये रखनी है कि घुटनों में इसमें लोचपन नहीं करना है, शिथिलता नहीं लानी है और घुटनों को सीधा रखना है। पूरे शरीर का वजन एक पाँव के तलवे में टिका हुआ है और थोड़ा सा इसको राउंड भी करना है। इस तरह से लेफ्ट से थोड़ा बाईं ओर को झुक गए और वही फिर राइट को जब हम पीछे करेंगे तो थोड़ा दाएं बाएं भी इसमें झुकना है। ये दो स्टेप हो गए। तीसरे स्टेप में हमने, ये दूसरे स्टेप के ही सब स्टेप हैं। अब इसमें हमने कमर, केवल इसमें ये फोकस करना है कि केवल हमने कमर घुमानी है। कमर को इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज संख्याओं में समानता रखनी है। माना हम 20 का क्रम रखते हैं तो एंटी क्लॉक भी 20 होगा और क्लॉकवाइज भी इसमें 20 रखा जाएगा। लेकिन पूरा शरीर इसमें नहीं घुमाना है, नहीं तो इस एक्सरसाइज की उपयोगिता नहीं रह पाएगी। केवल इसमें कमर घुमाना है। अब इसी स्थिति में ये भी दूसरे स्टेप का सब स्टेप है। एक पाँव के ऊपर, एक पाँव के पंजों में फोकस करते हुए, पंजों को रोकते हुए दूसरे पाँव को हिप्स तक उठाना है। हिप्स तक दूसरे पाँव को ऊपर उठाना है और इसमें रैपिड स्पीड से इसको किया जाना है। स्लो स्पीड में नहीं करना है बल्कि रैपिड स्पीड में किया जाना है। ये भी इसी
स्टेप का अगला सब स्टेप है पीछे की ओर। इस तरह से केवल पाँव घुमाने हैं, पीछे से ले जाने हैं, पीछे से इसमें ले जाने हैं। एक पाँव को दूसरे पाँव के अंदर से होते हुए पीछे से ले जाना है। यही क्रम फ्रंट से भी करना है। एक और वापस दूसरा, फिर मुड़ गया, इस तरह से 3 और ये 4 और ये पाँव। कमर में हाथ रखना है। फिर इसी का अगला स्टेप है, इसमें ये फोकस करना है कि पाँव का जो हम जंपिंग कर रहे हैं, पाँव के तलवों को आगे पीछे करना है। ये एक आगे गया, एक पीछे आया। ये इसी फ्लाइंग स्पीड में रखना है। इसको दोनों पाँव के पंजों को फ्लाइंग स्पीड में रखना है, उसी हुई स्थिति में रखना है। एड़ियाँ इसमें मिलानी नहीं है। अब इसमें कमर में हाथ रख के अप डाउन करना है। अप डाउन, इसमें घुटने उठेंगे। ये वापस आ रहे हैं हम, वापस आने की स्थिति है। पाँव के पंजे ही ज़मीन में टिकाने हैं, एड़ी नहीं टिकानी है। आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे। अब हमने पाँव के घुटनों को ऊपर तक उठाना है। यहाँ पर भी इस लोकेशन में भी हमने केवल पाँव के पंजों पर ही अप डाउन करना है। ये इसमें फोकस रखना है, ध्यान रखना है, सावधानी रखनी है कि एड़ियाँ नहीं मिलनी है। केवल पाँव के पंजों पर ही शरीर का वजन रोकते हुए, पूरे शरीर को टिकाते हुए इसमें घुटनों को ऊपर लाना है। अब ये सामान्य है, ये सामान्य जंपिंग है। ये हाथ फैल गए आगे, और फिर इसमें अप डाउन भी किया जाना है। ऊपर से भी हाथों को इस तरह से मिलाएंगे। ये सामान्य है, चित परिचित एक्सरसाइज है। इस प्रकार से इस